Hello everyone, I hope you all are well. Today we will start a new exercise 1.3 for integers and this is for class 7th mathematics. Okay, so we will start with question number 1 जिस पे कि हमें प्रोडक्ट करना है और ध्यान में रखना है साइंस का, ठीक है ना। साइंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये मल्टीप्लाई कंप्लीट करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए जिस पे कि दिया गया है 3 इंटू -1। तो अब देखिए 3 इंटू 1 हमें पता है 3 1 जा 3 होता है और साथ में साइन देखिए 3 का साइन है प्लस और 1 का साइन है माइनस, यानी ये क्या बन गया प्लस इंटू माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमें पता है, अगर एक भी साइन माइनस का हो तो साइन बन जाता है माइनस का, है ना। अब आंसर क्या मिलेगा हमें फाइनली 3 इंटू -1, दिस इज -3। ओके, अब बी पार्ट देखिए -1 इंटू 225। अगेन वही चीज़ें देखिए, अब 1 इंटू 225 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 225 मिलेगा, है ना। और साइन देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, यानी माइनस इंटू प्लस किया गया है। तो माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है हमें पता है, दिस इज ऑल्सो माइनस, है ना। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं इन इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये भी आंसर हमें फाइनली मिलेगा -225। ओके, नाउ मूव ऑन टू द पार्ट सी जिस पे कि -21 इंटू -30, है ना। तो देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस। जब दोनों माइनस साइन हो और मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस में, है ना। तो माइनस इंटू माइनस यानी फाइनल आंसर हमें पता लग गया, ये तो आना है पॉजिटिव आंसर। अब बस बच गया क्या पार्ट 21 इंटू 30 करना है हमें, है ना। तो करिए इसे, देखिए 0 है तो 0 से करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा कैरी कर सकते हैं उसे। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यानी कि 630। तो आंसर कितना मिला हमें 630, जो कि पॉजिटिव मिलेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द पार्ट डी जिसमें कि हमें -316 इंटू -1। अगेन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस। यहाँ आंसर तो मिलेगा हमें प्लस में ही और मल्टीप्लाई करेंगे 316 इंटू 1 तो मिलेगा 316। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने रूल्स यूज़ किए। 3 रूल्स तो यहीं पर आ गए फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड चौथा रूल है प्लस इंटू प्लस, दिस इज ऑलवेज प्लस। तो ये 4 रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, तो ये हो गई बात फॉर साइंस कि आप साइंस को कैसे यूज़ करेंगे। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ई पार्ट जिसमें कि -15 इंटू 0 इंटू -18। अब देखिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला हमने। देखिए यहाँ पे है 0 और 0 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इसका मतलब हमें 15 और 18 को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करते भी तो उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करते तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाता, दैट इज़ 0। तो हम कोई भी कैलकुलेशन इसीलिए यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे दिस इज 0। ओके, तो ये तो हो गई हमारी ई पार्ट की बात। नाउ मूव ऑन टू द एफ पार्ट जिसमें कि -12 इंटू -11 इंटू 10। अब इन 3 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए माइनस का साइन एक बार दो बार माइनस है, यानी माइनस इंटू माइनस, यानी थर्ड वाला रूल यूज़ हुआ है ना, माइनस इंटू माइनस। ये तो प्लस है तो इसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे साइन का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आंसर फाइनली हमें मिलना है पॉजिटिव फॉर्म पे। अब बारी आई मल्टीप्लाई करने की, तो हम करेंगे 12 इंटू 11। सबसे पहले इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 1 जा 11 एंड 2 दैट इज 13, है ना। तो ये मिल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 132। अब देखिए 12 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इंटू 10 है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आप सीधे जो नंबर है ना इसके आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जब देखिए इसका मतलब क्या है 132 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, है ना। 132 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 10 से। तो अब मैंने बोला आपको कि 132 के आगे आप एक 0 लगा दीजिए, तो ये भी वही चीज़ आएगी जो कि आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से 0 अगर यहाँ 2 zeros होते तो हम आंसर में 2 zeros प्लेस
प्लेस कर देते, है ना। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है 132 को तो हम 3 zeros प्लेस कर देते। तो 0 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी होता है ना। तो बात अभी हमें केवल यहाँ सीखना है इतना कि हमें इसको मल्टीप्लाई करके कितना नंबर मिलेगा। तो कितना मिल रहा है बेटा, दिस इज़ 1320, है ना। तो ये बात हो गई हमारी पार्ट एफ की। नाउ मूव ऑन टू द पार्ट जी। देखिए जी पार्ट में बोला गया है 9 इंटू -3 इंटू -6, है ना। अब देखिए अगेन यहाँ ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला नंबर है, तो आंसर हमें मिल गया माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये तो प्लस है ही ना, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया हुआ है। नाउ मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो 6 इंटू 3 इंटू 9 करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए पहले फर्स्ट की 2 नंबर्स को भी कर सकते हैं और लास्ट की 2 नंबर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर है ना हमारे पास। अब इसके लिए आप या तो पहले 9 इंटू 3 करिए, या 6 इंटू 3 करिए, या 6 इंटू 9 करिए, मतलब किसी भी सीक्वेंस में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमने करा 9 इंटू, अब देखिए 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, है ना। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसीलिए हमने 9 इंटू 18 लिख दिया। अब क्या करना है हमें, 9 इंटू 18, 9 सा कितना होता है 162, तो आंसर कितना मिला हमें 162। इसका आंसर मिल गया हमें 162, ठीक है ना। नाउ एच पार्ट जिसपे कि हमें ये 3 नंबर्स दी गई हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये माइनस 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 3 बार माइनस है ना, तो देखिए पहले के 2 माइनस थे तो इनका तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, फिर प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस बन जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। और आपको ये चीज़ अगर समझ ना आ रही हो तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर इवन नंबर पे माइनस साइन होता है, यानी 2 बार है, इवन नंबर है ना 2, तो अगर 2 बार है तो आंसर प्लस हो जाएगा। अगर ऑड टाइम नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव फॉर्म पे ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए आंसर तो हमें मिलना है नेगेटिव। अब बारी आई मल्टीप्लिकेशन करने की, तो 5 4 जा, पहले आप फर्स्ट वाली नंबर लिख लीजिए, दिस इज -18 इंटू, नाउ -5 इंटू -4, है ना। 5 4 जा 20 एंड माइनस इंटू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो ये नंबर मिल गई हमें 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए 18 2 जा 36, है ना, और ये माइनस का साइन है और एक 0 ये है, तो ये 0 यहाँ लगा देंगे। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया हमें, -360। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई पार्ट, जिसपे कि दिया गया है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। अब देखिए माइनस कितनी बार है, 3 टाइम्स माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा। क्या बोला था हमने, जब भी ऑड टाइम नेगेटिव नंबर होती है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म पे। अगर वैसे चेक करो आप साइंस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस, दिस इज प्लस, ये तो प्लस बन गया। अब प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, इसीलिए आंसर किस में मिलना है हमें, माइनस में। इतना तो तय हुआ। अब बारी आई कैलकुलेशन की, तो 1 इंटू 2, दिस इज 2। फर्स्ट में हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन है। नाउ इन दोनों की बारी आई तो 3 4 जा 12 होता है। अब साइन देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस, दिस इज माइनस, यानी कि 2 इंटू -12 हमें मिला। नाउ 2 इंटू 12 करेंगे अब हम, तो ये कितना मिलेगा, 12 2 जा 24 होता है ना। और साइन क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये मिला आंसर हमें -24। तो यही बात बताई थी ना आपको स्टार्टिंग में कि आंसर आपको नेगेटिव फॉर्म पे ही मिलेगा, क्योंकि 3 नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट हैं, है ना। और फाइनली जो आपने प्रोसीजर से सॉल्व किया तब भी आपको माइनस पे ही आंसर मिला, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने, जिसपे -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। अब देखिए कितनी बार माइनस है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम है, यानी इवन टाइम है, तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव, है ना। तो चेक करते हैं क्या पॉजिटिव ही आ रहा है। फर्स्ट में हम करेंगे इन 2 नंबर्स को और इन 2 नंबर्स को, ठीक है। तो 6 3 जा 18, है ना, और माइनस इंटू माइनस, दिस इज प्लस। ओके, अब नंबर आया हमारा दूसरे वाले इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, तो 2 1 जा 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दोनों नंबर हमें पॉजिटिव मिल चुकी हैं। अब 18 2 जा 36, तो आंसर क्या मिल गया बेटा हमें फाइनली, दिस इज 36, जो कि जे पार्ट का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके लिए हमें केवल एक ही टेबल अच्छे से याद रहनी चाहिए, और इसको भी याद करना काफ़ी ईजी है। देखिए आपको बस ये देखना है, जब भी लाइक चार्जेज हैं, यानी एक जैसे हैं, प्लस प्लस, तो आंसर प्लस, माइनस माइनस दोनों एक जैसे हैं तो आंसर प्लस। अगर एक माइनस एक प्लस है, यानी अलग अलग हैं, तो नेगेटिव। और यहाँ भी एक प्लस एक
माइनस था तो नेगेटिव, है ना। कितना इजी है इसे याद करना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियोज़ आए तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।